राजा रानी सोए हुए हैं, दास उनका सेवा किया जा रहा है। 500 টাকার ভাউচার 500 টাকার ভাউচার আপনার জন্য भाग रहा है, पर खाना तो खिलाना जरूरी है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। देखिए टेडी आवाज निकाल रहे कैसे। निकालो। मेरी आवाज का वो ठीक निकाल रहा है कैसे। टा 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 टा। वहाँ पेड़ पर एक पक्षी कुछ आवाजें निकाल रहा है, तो ये उनकी नकल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बंदे आराम खा रहे हैं किस तरह से। मंकी मैन दो तो लेटे हुए हैं और एक उनकी सेवा किए जा रहे हैं। वो किस तरह से दोनों आराम खा रहे हैं, मस्त है। राजा रानी सोए हुए हैं, दास उनका सेवा किया जा रहा है। कोशिश कर रहा है ये मेरी सीटी की जवाब देने के लिए, आवाजें निकाल रहा है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं और इन बंदों के पास मैं अभी आई हूँ थोड़ी पूजा करने के लिए। तो मैं इन्हें देखकर तो बहुत खुश हूँ। ये किस तरह से लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं राजा रानी और उनका दास उनकी सेवा किए जा रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, वो उसे नॉक कर रहा है कि करो मेरी सेवा। इस तरह से ये बंदे अपने जीवन में बहुत मस्त है। टेडी वहां पहुंच गया क्योंकि मेरी कैमरा उस तरफ है ना। टेडी को थोड़ा सा अंदेशा होता है। दोस्तों आप सब कैसे बताइएगा जरूर। आई होप आज आप लोगों की दिन की शुरुआत भी अच्छी हुई होगी। आज तो वीकेंड है, सैटरडे है और बाहर उमस भरा दिन तो है ही। कल बहुत बारिश हुई थी, उसकी जगह आज तो उतनी बारिश नहीं है, पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। हाँ, ये खाए जा रहा है मेरे मोबाइल को। मुझे कुछ भी पिक्चर नहीं करने देगा, मुझे कुछ भी वीडियो बनाने नहीं देगा, सिर्फ मोबाइल खाएगा। आवाज निकाल रहे थे, निकालो ना। टैं टैं टैं। चलिए दोस्तों थोड़ा घूम के आते हैं। और दीदी भाई हमें पान दे रही है। देखो देखो देखो, पान, रेडीमेड पान। ऐ तोरा क्यों रेडीमेड पान खाबी? तू खाबी? आसमान तो मैक्सिमम साफ ही है, कभी कभार बादल आ जाते हैं तो बारिश हो जाती है, लेकिन उमस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दोपहर के 1:30 बजे और बहुत ज्यादा गर्मी है और हम सब निकल पड़े हैं। घर में एक बड़ा ओकेशन है और पूजा भी नजदीक आ रही है, इसलिए आज से हमने खरीदारी तो शुरू कर दी है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ हम जाते हैं और क्या क्या हम खरीदते हैं, बा हमें पसंद आता है। थोड़ी बहुत झलके हम आप लोगों से भी शेयर करते हैं। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पर बने रहिए। चलिए चलिए, एमजी रोड जाना है तो मेट्रो की सवारी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये छोटी सी गुड़िया सीट में बैठे मुझे ताक रही है। पहुंच भी गए एमजी रोड। गर्मी बहुत ज्यादा है और धूप भी निकली है, छाता तो चाहिए ही चाहिए। बड़े बाजार की सड़कें बहुत ही पतली पतली होती है और दोनों तरफ ही दुकानों से भरी होती है। कई तरह के सामान यहाँ मिलते हैं, क्या नहीं मिलता यही सोचने की बात है। यहाँ सब कुछ मिलता है, सब कुछ, इसलिए तो इसका नाम बड़ा बाजार है। यहाँ आप
अचार वगैरह से लेकर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक यहाँ मिल जाएंगी आप सभी को। उसी को देखते हुए हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन लहंगा खरीदने के लिए। तंग गलियों से निकलकर हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन लहंगा खरीदने के लिए, ऐसी दुकान में जहाँ बाहर से देखकर कुछ पता ही नहीं चलता कि अंदर कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही है। चलिए कुछ झलके आप भी देख लीजिए, कितनी नैरो है यहाँ के रास्ते। ऐसी सड़कें देखने का सौभाग्य तो हमें कम ही मिलता है, इसलिए मैंने आप लोगों से भी शेयर किया। बाहर से देखकर अंदर का पता नहीं चलता, इसलिए नाम को ही आप देख लीजिए। और यहाँ बहुत बड़ा लहंगे का शोरूम कह सकते हैं, यहाँ लहंगा होलसेलर भी कह सकते हैं। पर यहाँ के लहंगे बहुत ही सुंदर है और रिजनेबल रेट में भी है, इसलिए हम लोगों ने यहीं से लहंगा चूज़ किया शायंतिका के लिए। फिर हम निकल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। एमजी से हम पहुंच गए गोरिया हाट सीधे। यहाँ पर हमें साड़ी चूज़ करनी थी, तो हम दुकानों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। पूजा भी नज़दीक आ रही है, तो इससे पहले हमें अपनी सामानों को खरीद कर रखना है, क्योंकि पूजा में बहुत ज़्यादा दुकानों में भीड़ रहती है। दुकानदार भी दिखाते दिखाते थक जाते हैं, ठीक तरीके से दिखाते भी नहीं है। देखिए अभी पूजा शुरू भी नहीं हुई, दुकानों में भीड़ लगने शुरू हो गए हैं। साड़ियाँ कितनी सुंदर सुंदर दिख रही हैं, ड्रेस भी दिख रहे हैं, लेकिन हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ तो बढ़ते जा रहे हैं, किसी की तरफ भी हम ध्यान नहीं दे रहे उतना। নয় শ্বশুর বাড়ি নয় বাপের বাড়ি, কেউ একজন তো উইনার হবেই হবে। ঠিক আছে, চলো চারটে শাড়ি নাম বলছি, ভালো করে মন দিয়ে শোনো। বোমকাই, বালুচরি, চান্দেরি, কলমকারি। শাড়ি কোথাকার শাড়ি? गोरिया की इस दुकान में जहां हम पहुंचे, वहां तो कॉन्टेस्ट चल रहा था कि प्रश्नों के उत्तर सही देने पर वो गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं, और मेरा वो सौभाग्य मुझे मिला कि मैंने तो वो कॉन्टेस्ट जीत लिया और 500 रुपये का वाउचर मुझे मिल गया। है ना ये गुड न्यूज़? हाँ देखते सुंदर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 10:30 बजे हैं और इस बंदे को कल नीचे से लाया गया था, रेस्क्यू किया गया था एक प्रकार कह सकते हैं। पता नहीं कबूतर का बच्चा है, कहाँ गिरा पड़ा था, नीचे हमारी टंकी के पास गिरा हुआ था। कल रात को बहुत देर हो गई थी दोस्तों, ब्लॉग इस वजह से खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि कल तो हम लोग थोड़ा मार्केटिंग के लिए गए थे गोरिया, और इस बंदे को कल दोपहर को उठाकर लाया गया था, दाना पानी दिया गया था। ये देखिए, मुझे लगा ये अपने आप खा लेगा, लेकिन ये छोटा सा बच्चा, इसे खिलाना पड़ता है। आज सुबह से मैं उसी को ट्राई कर रही हूँ। एक बार खिला दिया है, फिर दूसरी बार कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसे दाना खिलाने में मैं चम्मच ही ढूंढ कर नहीं ला पा रही। कभी मैंने ऐसे छोटे से कबूतर को ट्रेन नहीं किया, इसलिए ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। चलिए इस पहले एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी। डर रहा है मुझसे, भाग रहा है, पर खाना तो खिलाना जरूरी है ना। थोड़ा थोड़ा करके दाना मैं इसके मुंह में डाल रही हूँ और ये खा भी रहा है। भाग रहा है, ये मुझसे डर रहा है, पर खाना खिलाना इसे जरूरी है, इसलिए मैं खाना खिला रही हूँ। बचपन में जब बाबा छोटा था तो मैं उसे ऐसे ही खाना खिलाती थी, तो अभी मुझे इसकी याद आ रही है कि इसी तरह चम्मच से मैं उसे खाना खिलाती थी। कबूतरों को दाना खिलाना नहीं आता, पर इस बंदे को खिलाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये तो ऊपर चोट लगी है, पता नहीं ऊपर से गिर गया है, ये भी नहीं पता। ये है इसका दाना, ये इसके छोटे छोटे गुस्से के टुकड़े, वही से खिला रही हूँ, खा भी रहा है। बस कभी कभी डरता है ना, मैंने तो कभी देखा नहीं है। हेलो बोलो दोस्तों से, बोलो मैं नया अतिथि हूँ इस
2 दिन बाद मेरे पंख ठीक हो जाएंगे, मैं उड़कर चला जाऊंगा। हाँ हाँ ये चलो, अब तो अपने आप चलो। हेलो, चलिए दोस्तों, अब तो इसे खाना खिलाना ही है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकॉन दबाइए जिससे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कल फिर नए ब्लॉग के साथ दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड बाय दोस्तों।